पार्ट 8 की शुरुआत में हम ईफान को देखते हैं, जिसकी दोनों रूममेट उसके पास आती हैं और उससे सॉरी बोलती हैं कि उन्होंने ईफान को इतना ज्यादा गलत समझा। तभी ईफान उन्हें फटाफट माफ कर देती है कि उसका नेचर ऐसा है ही नहीं कि वो किसी से ज्यादा देर तक गुस्सा रह सके। यहीं पर जो लिन की इमेज है वो कॉलेज में वैसे ही एकदम खराब हो ही चुकी थी, लेकिन लिन को इससे कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जैसी थी वो अभी भी वैसी ही है। यहीं भी हम यूजी को देखें तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन भाई साहब फिर भी ड्रिंक करना नहीं छोड़ते। यहीं पे हम यानकी को देखें तो वो तांग तांग को कन्फ्रंट करता है और उससे सॉरी बोलता है कि उसने तांग तांग को गलत समझा और उससे इतना भला बुरा कहा। तभी तांग तांग कहती है कि जब मेरा मूड अच्छा हो ना तब मुझसे बात करना, अभी मेरा मूड इतना ज्यादा खराब है कि मैं तुम्हारे बाल भी नोच सकती हूँ। दिन में यूजी के पास आती है और वो इतने ज्यादा फ्रॉड लड़के के साथ काम नहीं करना चाहती, तो बिल्कुल ही मैंने नहीं है, वो सभी के साथ फ्लर्ट करता रहता है। इसके बाद वो कहती है कि वो यहाँ से रिजाइन करने वाली है, अपना रेजिग्नेशन लेटर रखकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे धम से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है, लेकिन वो ज्यादा गौर नहीं करती। वो कहती है कि मुझे क्या पड़ी है, पता नहीं क्या हुआ होगा, अपने रास्ते चल देती हूँ। इसके बाद डिंगमी वहाँ से चली जाती है। यहीं पर यूजे की हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो जाती है और वो ढंग से बोल भी नहीं पाता। इसके बाद वो ईफान को कॉल करता है, तभी ईफान उसकी आवाज सुनती है कि शायद कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो भागकर यूजे के पास जाती है और उसका ख्याल रखती है, क्योंकि उसे बहुत ही तेज फीवर होता है। और इतनी ज्यादा ख्याल रखने के बाद यूजे तो वैसे ही ईफान को पसंद करता है। वो उसे दोबारा पूछ लेता है कि क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूँ, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। तभी ईफान कहती है कि अरे भाई, मैंने कितनी बार मना किया है, मैं यानकी को दिलो जान से पसंद करती हूँ, तुम्हें पसंद करने का तो 1% सवाल ही पता नहीं होता, और मैं तुम्हें कितनी बार और रिजेक्ट करूँ यार, मुझे भी बुरा लगने लगा है ऐसे लोगों को ऐसे रिजेक्ट करने में, तो प्लीज हम मुझसे ये बातें कहना बंद कर दो। और यूजे वाज लाइक कि ऐसे कैसे, मैं अभी और ट्राई करूंगा। यहीं पे हम यानकी को देखते हैं जिसकी चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है। तभी उसके फ्रेंड बताते हैं कि ये तो भाई कोई बुरा संकेत है। इसके बाद वो इरफान को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि इरफान यूजे के साथ है। इसके बाद वो इरफान को अपने साथ स्टडी करने के लिए बुला लेता है, लेकिन उसके रंग में भंग डालने के लिए यूजे वहाँ पर आ जाता है और वो इरफान के पास जाकर बैठ जाता है। और उसकी चिपकने की आदत तो यानकी को जैसे दिलो जान से बुरी लग रही थी कि वो ये सब बयां भी नहीं कर सकता। यूजे इरफान की पढ़ाई में हेल्प करता है, तभी यानकी कहता है कि भाई यार, तूने तो कभी पढ़ाई की नहीं, तो तू इसकी हेल्प कैसे कर सकता है। इरफान इन दोनों कैसे लड़ते हुए देखकर परेशान होती है और कहती है कि यार तुम दोनों लड़ो, लेकिन मैं बीच में क्यों पिसूं, तुम दोनों की लड़ाई तो कहीं बाहर जाकर करो ना यार। लेकिन वो इन दोनों से कुछ सीधे सीधे कह भी नहीं सकती थी, अगर कुछ कहती तो इन दोनों को ही बुरा लग जाता। इसके बाद इरफान अपने ड्रॉ में जाती है और उसे पता चलता है कि उसने अभी तक अपनी वेकेशन के लिए टिकट बुक्स नहीं किए, और उसे लगता है कि यार अब तो उसे बिल्कुल खराब ट्रेन ही मिलेगी। इसके बाद जब अपनी ट्रेन बुक्स करती है तो होता भी ऐसा ही है, उसे एकदम थर्ड क्लास एंड बहुत ही स्लो ट्रेन मिलती है। इसके बाद ये तीनों काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन इरफान के दुख में चार चांद तो तब लगते हैं जब यान के उसे कॉल करता है और कहता है कि दोनों साथ में घर चले, और इरफान तो इसके लिए फटाफट मान जाती है। उस बात में खुश हो जाती है कि चलो यार, अब तो यानकी के साथ जाने का मौका मिलेगा। इरफान की दिल को तो सुकून ही मिल जाता है कि यार अब वो यानकी के साथ रास्ते में विजिट करेगी। इसके बाद ये सभी अपनी ट्रिप पर पहुंच जाते हैं और जब रात हो जाती है और इरफान सो जाते हैं, कल उसके बगल में बैठकर उसे परेशान कर रहे होते हैं बिकॉज उन्हें नींद आ रही होती है, जिसकी वजह से वो इरफान के कंधे पर अपना सिर रख रहे होते हैं। तब यान के बीच में आ जाता है और इरफान को दूर कर देता है। इसके बाद यान के इन दोनों को ही कंफर्ट कर देता है और दोनों ही उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाते हैं। और जब ये दोनों उठकर बाहर चले जाते हैं ताकि ये थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर सकें, तो यहाँ पर हमें इनके छोटे छोटे से रोमांटिक सीन देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद शाओसंग और डिंगमिंग भी जग जाते हैं और ये सभी मिलकर कार्ड्स खेलते हैं, जहाँ पर जो हारने वाला होता है और उसे पनिशमेंट के तौर पर उसके चेहरे पर ये फाइट सा पेपर चिपका दिया जाता है। वेकेशन में ये सभी अपने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इरफान की डैड उसे उठाते हैं और कहते हैं कि भाई यार उठ जाओ, अब कितना सोएगी। इसके बाद इरफान मार्केट जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी को देखती है और उसे लगता है कि यार ये कोई हीरोइन वीरोइन है क्या। इसके बाद वो अपने काम में जुट जाती है और आफ्टर दैट वो लेडी है वो खुद ही इरफान के पास आती है और उससे कहती है कि क्या आप मेरी यहाँ पर सामान खरीदने में हेल्प कर देंगी। तभी इरफान फटाफट मान जाती है और उनकी हेल्प कर देती है, और इसके बाद इन दोनों में बड़ी जल्दी बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है। और तभी वो इरफान को अपने घर पर इनवाइट करती हैं, तो इरफान कहती है कि नहीं, वो कभी और आएगी। जब इरफान दोबारा उस स्टोर में जाती है तो वो उसे दोबारा मिल जाती है। इसके बाद इन दोनों में काफी बातें होती हैं, बॉन्ड काफी
गहरा हो जाता है। इसके बाद वो इरफान को अपने घर पर इनवाइट कर ही लेती है, चाहकर भी मना नहीं पाती। इसके बाद जब उनके घर पे पहुंचती है तो सरप्राइजिंगली वो घर यानकी का ही होता है। जिन लेडी को वो अपनी सिस्टर की उम्र की समझ रही थी वो दरअसल यानकी की मॉम होती है। यानकी की मॉम इतनी ज्यादा प्रिटी और यंग है, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हुई। ये फान उनके घर के आसपास देख ही रही होती है कि नजर से खड़े हुए लड़के पर जाती है और उसको वो घूर कर देखने लगती है और कहती है कि यार ये कौन है। वो ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं तो वो दरअसल यानकी ही होता है। इसको देखकर इरफान शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यानकी कहता है कि मेरे घर पर मैं ही रहूंगा यार, तुम थोड़ी ना रहोगी। इसके बाद यहाँ पर यानकी की मॉम आती है और दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती हैं और कहती है कि क्या तुम दोनों दूसरे को पहले ही जानते हो। इसके बाद क्या था, इनमें फैमिली की तरह बॉन्डिंग होने लगती है और यानकी की मॉम इरफान को तो वैसे ही अच्छे से ट्रीट करती हैं। फिर वो यानकी से कहती हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्रिटी है तो तुम्हारा चांस लग सकता है और इस चांस को जाने मत देना। मुझे ये लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद है और आई नो कि तुम भी उसे पसंद करते हो। यानकी और इरफान में थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है क्योंकि इन दोनों को पता नहीं था कि अब ये दोनों अपने घर में बैठकर क्या बातें करें। इसके बाद इरफान किचन में जाने के लिए होती है और यहाँ पर जो यानकी की मॉम की डिश है वो उछल कर इरफान के चेहरे पर जा लगती है। तभी उसकी मॉम भाग कर आती है और वो इरफान से सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम्हारा चेहरा खराब हो गया। तुम्हें पता है एक लड़के के लिए उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तो इरफान कहती है कि नहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये इतनी भी बड़ी चोट नहीं है कि मेरा चेहरा या फिर कुछ और खराब हो जाए। तभी यानकी उसे बाहर ले जाता है और उसके लिए केयर दिखाता है और इरफान को तो यही देखकर खुशी मिल रही थी कि यार मैं उसके घर तक आ गई और अब तो यानकी भी मेरे साथ है और अब तो जिंदगी में क्या ही चाहिए। तभी हम इरफान को देखते हैं जो कि सपने देख रही होती है कि यानकी उसके पास आया, उसने उसे प्रपोज किया एंड दैट यानकी ने उसे किस भी किया। इसके बाद ही उसके डैड आकर उसका सपना तोड़ देते हैं और कहते हैं कि उठ जा यार, अब तो सुबह हो गई। अगले दिन ही न्यू ईयर होता है। तभी इरफान अपने डैड से परमिशन मांगती है क्योंकि उसे डिमिंग के साथ जाना है और इन सब की तैयारी दरअसल स्कूल रूम पर ही होती है और जिस पर पहले इरफान ने यानकी की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सारी तैयारियां की हुई थी। और जब इरफान वहाँ पर पहुंचती है तो उसे डिमिंग और शाओसोंग तो नहीं मिलते हैं लेकिन यानकी जरूर मिल जाता है। इसके बाद ये दोनों काफी क्लोज होते हैं और माहौल काफी रोमांटिक तो होता ही है लेकिन ज्यादा रोमांटिक नहीं रहता। जब यानकी उसे किस करने वाला ही होता है तभी यानकी देखता है कि जो उसके हाथ में फुलझड़ी थी उसकी वजह से इरफान का पीछे कोट जला है। इसके बाद वो इरफान का कोट उतारता है और उस पर आग बुझाने की कोशिश करता है। उसमें थोड़ी चिंगारियां तो लगी गई थी। दूर से शाओसोंग और डिंगमिंग इन दोनों को देख रहे थे और मजे ले रहे थे कि यार अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और बेचारों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। यहाँ पे फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और ये चारों फायरवर्क देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ये और इरफान के मन में तो वैसे लड्डू फूट ही रहे थे क्योंकि वो अपने लव इंटरेस्ट के साथ जो खड़े हैं। उसके बाद ये दोनों बड़े धीरे से एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।